मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में, जहां मैं आपको बता दूं कि सीधी ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां पर आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अभी जो है सरगर्मी चुनाव की देखने को मिलेगी आपको। मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है विधानसभा का, और विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है विकास के मुद्दों पर बात होती है। वहीं मैं आज विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले सेंदुरा ग्राम पंचायत में। सेंदुरा ग्राम पंचायत में हम बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर आखिर में ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल पा रहा होगा, जहाँ पर पुराना घर और लगभग यहाँ पर जंगली कुछ एरिया देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पर बात करेंगे हम एक मकान में, जो कि यहाँ पर मुझे इकलौता यहाँ पर मकान दिखाई दे रहा है और दूर दूर से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम शायद प्रचार प्रसार करने आदमी पहुँचते होंगे, लेकिन हम ये अनुमान जो है अभी तक ये नहीं कह सकते कि यही सही है जब तक हम उनसे बात नहीं कर लेते। आइए हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि यहाँ पर जो है क्या लगता है, कहाँ वोटिंग होने वाली है, किस क्षेत्र में वोटिंग होने वाली है। किसान हैं जो कि हमारे सामने आपको देखने को मिल पा रहा होगा कि ये जो किसान है इस टाइम पर चारा इन गौवंशों को डाल रहे हैं, और इन किसान से हम बात करेंगे कि क्या लगता है आपको कि यहाँ का जो है विधानसभा इस बार कौन लेके जाएगा। सबसे पहले तो हम अवगत करवाएंगे आपसे ही, नाम सर आपका? बीरभान मिश्रा। बीरभान मिश्रा, ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत आपका सेंदुरा। इधर घूम के बात करें, सेंदुरा कहलाता है। हाँ, सेंदुरा। सीधी से लगभग अगर बात की जाए तो कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 26-27 किलोमीटर की दूरी पर। 26-27 किलोमीटर की दूरी पे। इस बार क्या लगता है विधानसभा की अगर बात की जाए तो सीधी में कौन निकालने वाला है? मुझे निश्चित तो नहीं दिख रहा है कि माने कौन निकाल ले जाएगा, पर प्रभाव अभी सबका दिख रहा है जी। लगभग ये कहा जा सकता है कि मतलब यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस और निर्दलीय व्यक्ति जो आ रहे हैं, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहे जी। वैसे विकास के मुद्दों पर बात कर रही है इस टाइम पर भाजपा की, मेरे द्वारा बहुत विकास किया गया। क्या विकास दिख रहा है आपको? विकास तो दिखा है, ऐसी बात नहीं है। रोड है आपका, जो योजनाएं बहनों को दी गई हैं ये दिख रहा है जी, और बहुत कार्य किए हैं भाजपा, ऐसी बात नहीं। भाजपा के द्वारा विकास दिख रहा है। दिख रहा है। क्या लगता है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आदिवासियों को लेकर के बात करती है भाजपा सरकार, सवर्णों को लेकर के कोई मुद्दा या फिर कोई विकास नहीं देखा जाता या फिर कोई बात नहीं करती, तो क्या लगता है इस बार सवर्णों का वोट किधर जाएगा? सवर्णों का भी वोट उसी तरफ जाने का वो दिख रहा है, भाजपा की तरफ ही। बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार ने इस बार जो भाजपा की राजनीति देखने को मिल पा रही है सीधी जिले में, 3 जो है प्रत्याशी ऐसे भाजपा के देखे जा रहे हैं जो तीनों ब्राह्मण हैं, और एक जो है धौहनी आपके जो बगल में ही है, वहाँ पर 82 जो विधानसभा क्रमांक नंबर जो है 82 है धौहनी। अगर वो आरक्षित नहीं होता तो वहाँ पर भी क्या पंडित ही उतारा जाता, कोई ब्राह्मण ही उतारा जाता? अब ये तो निश्चित अब नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि ये तो पार्टी का काम है कि किसको उतारती है। लेकिन 3 सिर्फ ब्राह्मणों को उतारा गया है और सरकार हमेशा आदिवासी की बात करती है, तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि सीधी जिले में अन्य भी किसी जाति या वर्ग को टाइम दिया जाता या उनको वक्त दिया जाता या फिर उनको मौका दिया जाता? हाँ, मौका देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए भाई। सामने वाले जो दिख रहा है और जिसके आधार पर हम बात कर रहे हैं तो उसको देना चाहिए चांस। लगभग 15 साल से ज़्यादा यहाँ पर एक बार और जो है पंडित केदारनाथ शुक्ला, कुल मिला के 20 साल उन्होंने विधायकी सीधी में किया। उन्होंने इस 20 साल के दौरान उन्होंने क्या ऐसा कर दिया, और निर्दलीय प्रत्याशी बनकर जो मैदान में उतरे हैं तो ऐसा क्या कर दिया कि वो जीत पाएंगे या नहीं, इस बारे में आप? इसके बारे में तो अभी हम निश्चित नहीं बता पाएंगे। लगता क्या है इस बार प्रदेश की सरकार कौन सी होगी, भाजपा या कांग्रेस की सरकार? उसे अंदाज़ा लगता है कि माने भाजपा के कार्य जो रहे तो ठीक दिख रहे हैं जी। हाँ, तो ऐसा अंदाज़ा है कि माने भाजपा को आना चाहिए। फिर देखिए क्या होता है, समय का फेरा है, समय का फेरा बहुत विचित्र दिखता है। फिर
एक दिन में तो पूरी काया की माया पलट जाती है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर जब पहुँचा तो आप गौवंशों को जो है घास डाल रहे थे, चारा डाल रहे थे। इसके अनुरूप ये देखा जा सकता है कि आप एक किसान हैं और किसानों की जो आय की अगर बात की जाए तो सरकार का कहना ये है कि हमने डबल कर दिया है। तो पहले आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाते थे या आज कमा पा रहे हैं? ये यानी कि ये देखा जाए कि पहले आपकी यहाँ फसल जो होती थी, अनाज जो हुआ करता था वो ज़्यादा था या आज ज़्यादा हो रहा? नहीं, देखने में तो आज ही ज़्यादा दिख रहा है जी। और माने आपका उत्पादन भी आज ज़्यादा है और पहले के ज़माने में इतना उत्पादन नहीं था। आइए और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे जो कि एक किसान परिवार से हम बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सर श्रीमती पार्वती मिश्रा नाम है। क्या लगता है इस बार विधानसभा में कौन आने वाला है? कौन सा प्रत्याशी आपके घर तक पहुंचा यहाँ पर और किसे इस बार ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं? सर अब तो सब आते हैं, हम क्या बताएं कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब क्या बताएं। बोलते हैं लोग कि वोट दिया जाता है वोट में जी। तो हम नाम से तो किसी को नहीं बताएंगे कि हम इसको देंगे, पर होगा जिसका किस्मत होगा उसी को चमत्कार मिलेगा, वही जीतेगा। हम क्या बताएं किसको देंगे। यहाँ पर सांसद को उतारा गया है जो कि सांसद लगभग 10 साल इस क्षेत्र में वो रह चुकी हैं, सांसद ही बन के रही। 10 साल में उनके द्वारा क्या विकास दिखा आपको? 10 साल उनके द्वारा हमारे यहाँ क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं दिखा गया। अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर 10 साल वो इस भाजपा सरकार में रही और इसके बावजूद भी विकास अगर देखने को नहीं मिला तो क्या लगता है क्या इस 5 साल में उनके द्वारा कुछ हो पाएगा? क्या बताएं सर, बोल तो रही हैं, घर घर आती हैं, निवेदन करती हैं, भाषण देती हैं। अब करेंगे या ना करेंगे उनकी मर्जी है, वोट पाने पर पहचानेंगे या ना पहचानेंगे। हम लोग अब विश्वास के में हैं, किसान आदमी यही चाहते हैं कि जो कोई जीते तो हमारे लोगों का भाई उपकार करे, सहायता करे, हम लोगों को आगे बढ़ाए। यहाँ पर एक विधायक है जो कि पंडित केदारनाथ शुक्ला, जो लगभग 15 सालों से लगातार वो विधायक बन के रहे, निर्दलीय प्रत्याशी बन के उतरे हैं। क्या उनका चुनाव चिन्ह आपको पता है? जी हमको पता नहीं है अभी। चुनाव चिन्ह नहीं पता है? जी नहीं पता है। हाँ, चलिए ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि अभी पंडित केदारनाथ शुक्ला जो विधायक निर्दलीय प्रत्याशी जो उतरे हैं मैदान में, अभी तक कुछ लोगों को यही नहीं पता कि उनका जो है चुनाव चिन्ह क्या है। यहाँ पर कांग्रेस में एक जान सिंह जो उतरे हैं, जी हाँ, वो भी क्या इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने पहुंचे? जी हाँ, प्रचार किए थे, अपने लोगों को यहाँ भेजे थे, प्रचार किए थे जी। उनके लोग यहाँ आते हैं, रोड जाते हैं, प्रचार करते हैं। अब जिसकी किस्मत होगी वही पाएंगे, वही जीतेंगे। किस्मत का फैसला तो जनता करेगी। जी हाँ सर, किस्मत तो जनता को क्या विकास देखने को मिला? जनता को विकास हो गया, अभी तो नहीं मिला, उनके द्वारा भी, ज्ञान सिंह के भी द्वारा भी नहीं मिला है जी। अब क्या मालूम मिलेगा या ना मिलेगा, वो जाने। लाडली बहना के अंतर्गत जो है सभी को एक राशि दी जा रही, 1000 रुपये, 1200 रुपये। जी सर। उसमें आपका भी नाम है? जी हाँ, हमारा नाम भी है सर। आपको भी इस बार कुछ पैसे मिले? जी सर, हमको भी पैसे मिले हैं। कितना आपके अकाउंट में है? अकाउंट में जो मिलता है 1000-1200 हम निकाल लेते हैं, अपने शक्कर पत्ती, अपने लोन तेल को यूज कर लेते हैं, रखते नहीं हैं। सरकार के द्वारा रोजगार की बात नहीं की जाती। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं। बच्ची अपने अपने घर में है सर। जो 2 बच्चे हैं आपके, 2 बेटे जो हैं जी, वो कोई रोजगार कर रहे हैं या बैठे हैं? जी नहीं, वो घर में बैठे हैं, कहीं ऐसी मजदूरी करते हैं। उनको हम लोग सामान्य हैं, सामान्य का कोई यहाँ सुनने वाला दिखने वाला नहीं है जी। और न कोई यहाँ नौकरी चाकरी देता है। एक बच्चा 10वीं पढ़ा है, एक बच्चा 12वीं पढ़ा है जी। और बस यही रोजा मजदूरी करता है, कहीं बाहर जाता है प्लांट में, अपना जीविका जीवा रहा है। मतलब रोजगार की व्यवस्था नहीं है? जी, रोजगार की व्यवस्था कोई नहीं है, आज तक नहीं मिला है। आपके बगल में ही संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो सिंगरौली भी उन्हीं के कंट्रोल में था जी। सिंगरौली में कई सारी कंपनियां हैं जी, आपको भी साथ जानकारी होगी, बहुत सारी कंपनी। जी है जानकारी। तो वहाँ पर आपके लड़कों के द्वारा ट्राई किया गया कि वहाँ मुझे रोजगार मिले, या नज़दीक ही रहेंगे, कहीं बाहर विदेश नहीं जाना पड़ेगा या प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा? जी गए थे, एक आध बार बड़ा वाला बच्चा गया था तो कोई भी वहाँ नहीं काम धाम मिला। अब क्या बताएं, मिलेगा ना मिलेगा, आप परेशान रहते हैं। विकास की बात की जाए तो यहाँ पर आम जनता रोज़गार को लेकर के काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर अगर शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर एक बिटिया है हमारे सामने, हम बात करेंगे उनसे भी कि आप कहाँ पढ़ती हैं और कैसा जो है आपका विद्यालय है। नाम क्या है आपका? ज्योति मिश्रा। ज्योति मिश्रा। बेटा अभी किस क्लास में हो आप? 7।
7वीं क्लास में है। कहाँ पढ़ती हैं आप? नेबूहा। नेबूहा। नेबूहा का मतलब है कि इस क्षेत्र में तो नहीं है नेबूहा। कहाँ पड़ता है? वो गांधीग्राम के आगे। गांधीग्राम के आगे। यानी दूरी क्या है? लगभग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर क्या होगा? अपने गांव से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी पे। तो वहाँ क्यों जाती हैं? क्या आपके गांव में विद्यालय नहीं है? है पर बहुत दूरी है। कहाँ पे है? गिजवार। गिजवार में है। तो आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ती हैं या सरकारी विद्यालय में? प्राइवेट। सरकारी विद्यालय आसपास नहीं है? है। कहाँ पे है? वहाँ मानटोला में। अच्छा, तो वहाँ पे आप क्यों नहीं जाती हैं? फिर आप एक प्राइवेट विद्यालय में क्यों जाती हैं? वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। क्या वहाँ पर शिक्षक नहीं है? शिक्षक हैं पर पढ़ाते नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। अच्छा, आप यहाँ के देश के प्रधानमंत्री जो है उनका नाम जानती हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। यहाँ की अगर बात की जाए मुख्यमंत्री का नाम? शिवराज सिंह। उनके बताने के बाद बता रही हैं आप, मतलब मुख्यमंत्री का नाम आपको नहीं पता? नहीं। आपको जो है यहाँ पर क्या लगता है, मतलब रीति पाठक है जो कि आपके घर पे आई थी कि नहीं आई थी? आई थी, घर में नहीं आई थी। अच्छा, गांव में आई थी। गांव में आई थी। और एक तरफ एक जहां सिंह है जो कि कांग्रेस और बीजेपी है। वोट करने तो आप जाएंगे नहीं क्योंकि आप 18 साल की अभी नहीं है, लेकिन क्या लगता है जो भाजपा सरकार अभी तक थी वो सही है? अभी तक आपको जो शिक्षा के लिए 20 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है वो क्या आपके घर के आसपास हैंडपम्प है? नहीं है। नहीं है। पानी का विकास नहीं है? नहीं। तो क्या लगता है इस बार सरकार किसकी होनी चाहिए? जो हमारा भला करे। जो आपको शिक्षा दे सके, जो आपको स्वास्थ्य दे सके। हाँ। ऐसा ही है ना? जी सर। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बिटिया जो कक्षा 7 में पढ़ती है प्राइवेट विद्यालय में जा रही है। वजह ये है कि मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में कोई अच्छी विद्यालय नहीं है। और अगर बात की जाए तो एक अच्छी विद्यालय का मतलब से ये है कि शायद मैं आपको बताता चलूं कि एक गवर्नमेंट अगर विद्यालय होती तो शायद इसे इतनी दूरी का सफ़र नहीं करना पड़ता। ये किसान का मकान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं, हरा भरा दिख रहा है ये मकान जो है। लेकिन आज भी जो है आवास का फ़ायदा इनको नहीं मिला है। आप देख रहे हैं कि आवास का फ़ायदा आज के ज़माने में भी इनको नहीं मिल पाया, जबकि कई सालों की बात हो रही है। लेकिन आज भी गरीब उसी तरीके से जीता है जैसे गरीब पहले था। कहीं पर यह नहीं दिख रहा कि कोई गरीब अमीर हो गया हो। गरीब गरीब ही है और अमीर अमीर ही है। हम इस बारे में बात और भी करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल पा रहा है ये एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पर कोई गिनती नहीं है सर। हमें भी आवास नहीं मिला है जी। सामान के यहाँ कोई गिनती नहीं होती है, कोई मान्यता नहीं है। आदिवासी के यहाँ मान्यता है। जो हम लोग हैं 150 घर के सामान तो उनकी कोई मानू नहीं है। हम लोग परेशान रहते हैं। यहाँ कुछ हम लोगों को नहीं दिया गया है। हाँ, न हैंड पंप है, ना हमारे यहाँ तक का सड़क है और ना हमको आवास मिला है। कोई चीज़ का हमको नौकरी चाकरी नहीं मिली है। बच्चों तक को हम परेशान रहते हैं। तो सर हम क्या क्या बताएं, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं ना, हमसे बोलते बनता है। जो कुछ बना था हम बता दिए सर। मतलब ये कमियां हैं? जी सर, यही कमी है हमारे यहाँ। सबसे पहले तो देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर बात की जाए तो स्वच्छ शिक्षा और स्वच्छ जो है स्वास्थ्य यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रही हैं। इस बारे में हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपके सामने ये सारा मामला साफ है कि ये आप घर देख रहे हैं। किसान जो है उनके जो सामने आपने गौवंशों को देख लिया, साथ ही साथ ये जो मकान है यहाँ पर आपने देख लिया कि ये कच्चा मकान आज भी है। गरीब गरीब ही है और अमीर अमीर है। ये मेरे कहने या मेरे सामने कोई भी बातें जो है वो ऐसी झूठी नहीं है। आपके सामने अब इस कैमरे के सामने सारा सच जो है आपके नज़र के सामने है। देखना यही होगा कि इस बार विकास के मुद्दों पर जो बात कर रहा है वो विकास सच में कर पाएगा या नहीं, और इस बार इस उंगली का जो आप उपयोग करने वाले हैं वोट देने के लिए, अब देखना यही होगा कि किस तरीके से चुनाव कौन जीत रहा है और किस तरीके से विकास होगा अगले इस 5 साल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मैं आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार, कैमरामैन संजय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।